कैप्रिकॉर्नियंस ये अगस्त का दूसरा हफ्ता और उसमें होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट उनकी डिटेल से मुतल्लिक व्लॉग है। 3-4 बड़े इवेंट्स हैं और समझने की ज़रूरत है ताकि आप अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को सही फोरम्स पर इस्तेमाल करते हुए अपनी कामयाबियों का तसलसल बरकरार रख सकें। मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी टेलिंग नहीं करूँगा, बुलेट पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। जो 4 मेजर चेंजेस हैं उनमें से 3 तो आपके लिए फेवरेबल हैं। मरकरी 9 अगस्त को आपके 8th एंगल पर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक ये आपको पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स देगा, एक्यूरेसी देगा, पब्लिक इमेज देगा। अल्लाह ताला ने मरकरी के ज़िम्मे जो भी सलाहियतें रखी हैं वो कैप्रिकॉर्नियंस को फेवर देती हैं उनके अक्लो ज़हानत को बढ़ाने के लिए। अगर अक्लो ज़हानत बढ़ रही हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हों, प्लान अच्छे बन रहे हों, मुनाफा बख्श हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हों, तो ज़ाहिर बात है कि बंदे का दिल इत्मीनान में जाता है, एतमाद बढ़ता है, वो अपने अंदर अपने आप को रिलैक्स रख पाता है। लेकिन अगर मेहनत हो रही हो और फ़ायदे ना हो रहे हों तो फिर इरिटेट होता है। लेकिन इस हफ्ते इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, बेहतरीन प्लानिंग के थ्रू और फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, भागम दौड़, मतलब आपका स्टैमिना अच्छा रहेगा इस हफ्ते। इससे आप अपनी कामयाबियों में अहम रोल अदा कर पाएंगे। दूसरी खबर ये है कि 11 अगस्त को मार्स नाम का प्लैनेट 2 साल के बाद आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। इसके पीछे लिस्ट ऑफ एडवांटेज है, वन बाय वन सब बयान करता हूँ। मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर टीम वर्क, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेटवर्किंग, Mars is a planet of your business partnership and Mars is a planet of your sudden gains. जब ये 7th एंगल पर आता है तो एग्जॉल्टेड होता है। 2 साल बाद आता है, ये 2025 में नहीं आया था, अब 2026 में आया है, 2027 में नहीं आएगा, फिर अब 2028 में आएगा। इस दौरान तमाम वो कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने घर की ख्वाहिश रखते हैं, अभी रेंट पर हैं या छोटे घर में हैं या किसी हल्के इलाके में हैं और अच्छे जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप प्रॉपर्टी अपनी यूज़ के लिए ले सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, कुशादा बना सकते हैं। एंड इसके दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे कैप्रिकॉर्नियन हैं जो कि बिल्डर हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं, रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, होटल बिजनेस से रिलेटेड हैं, या फिर अदरवाइज़ ऐसे इकदामात करते हैं जो एथलेटिक्स या फोर्सेस या गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो उसमें आपको लकी फैक्टर मिलेगा अगले 5 हफ्तों तक, स्टार्टेड फ्रॉम 11th of August। एक खबर पिछले हफ्ते से अच्छी चलती आ रही है, वीनस आपके लिए 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, कैप्रिकॉर्नियंस के वीनस पर नज़र रखा करें। जब भी ये अच्छा होता है 5 फ़ायदे देता है। एक तो आपको रोमांटिक कर देता है, दूसरा आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद देता है, तीसरा आपको क्रिएटिव बना देता है, और चौथा ये कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जॉब के इश्यूज़, बेरोज़गारी का खात्मा, अच्छे रिवॉर्ड्स मिलना, बॉसेस के साथ कनेक्शन अच्छे बनना, जॉब इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, ये उस तरफ ले जाता है। और इसका आखिरी फ़ायदा है कि ये रिलैक्स भी करता है बंदे को, बंदे की वो जो रूटीन सिकनेस होती है उसे तोड़ देता है। ये पिछले हफ्ते से आपके लिए फेवरेबल। अब मैंने 4 अच्छी खबरें सुना दी, अब एक बुरी खबर है। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण होगा और सूरज ग्रहण है भी आपके 8th एंगल पर, तो इट मीन्स कि कुछ दिनों के लिए आपको दूसरे लोगों पर जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनसे आपको डेली मिलना हो, या जो आपके मोहब्बत के ज़िम्रे में आते हैं, दोस्त, लव वंस, रिलेटिव्स, आपको ध्यान रखना होगा कि आपके मूड स्विंग्स की वजह से उनको कोई तकलीफ़ ना पहुंचे। इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, डायरेक्टली कहूँगा तो ज़रा हार्श है, मतलब आपका रवैया बिगड़ सकता है अपने मोहब्बत करने वालों से, तो उसका नुकसान होगा। लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपसे नफ़रत का इजहार कर सकते हैं, तो आपको इस बात पर एहतियात करनी है। वैसे सूरज ग्रहण इतना सख्त इसलिए साबित नहीं होगा कि आपके पास पोजीशन ऑफ मरकरी बेहतर है, पोजीशन ऑफ मार्स बेहतर है, जुपिटर अच्छा है, वीनस अच्छा है, लेकिन एक फैक्टर मूड स्विंग्स का आपके साथ रहेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन हैं तो इट मीन्स के 4-5 दिन आपको एहतियात बरतनी है।
اگر آپ ایک ایوریج سے اسکارپیو ہیں تو 8 دن، اور اگر آپ ایک ویک اسکارپیو ہیں تو پھر 15 سے 20 دن تک بھی موڈ سوئنگز کے امپیکٹس آ سکتے ہیں۔ اگر آپ خود مینیج کر جائیں اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو، اپنے لو ونس کو، تو دیر از نو نیڈ فار اینی ٹائپ آف ریمیڈی، اینی ٹائپ آف ٹریٹمنٹ۔ بٹ اگر آپ کو محسوس ہو گیا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے، موڈ سوئنگ ہو رہے ہیں، پلان بن نہیں رہے، کاروباری اپرچونیٹیز آتی ہیں بٹ آپ ان کو اویل نہیں کر پا رہے، آپ اپنی پرفارمنسز بھی اپنی پیک پر نہیں دے پا رہے، تو دیٹ مینز کہ پھر آپ کو اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے۔ انہیں ہیومن ایررز کہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ سبھی پرفیکٹ ہوں گے، سبھی کمپلیٹ ہوں گے، سبھی مکمل ہوں گے، کوئی کیپریکونین ویک بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کو بلو سفائر میجر فیور دے گا۔ 8 کیرٹ 10 کیرٹ کافی رہتے ہیں، اور سورہ شمس پڑھیے 5 ٹائمز ان اے ڈے، اس سے یہ گرہن کے اثرات بھی، ادروائز بھی جو سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ ہے وہ بھی بیلنس ہو جائے گا۔ بہت اچھے بلو سفائر میری ٹیم نے بہت کوششیں کر کے پاکستان میں امپورٹ کر کے اپنے سٹور پر لسٹ کر دیے ہیں، اینڈ قیمت میں بھی 25% ڈسکاؤنٹ دیا ہے آزادی سیل کے نام سے۔ سو جن لوگوں کو بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے اپنا برتھ سٹون، اپنے ٹریٹمنٹ سٹونز کے لیے آرڈر کرنا ہے تو ان سنگل کلک ایسٹرو جیمز لمیٹڈ پر آپ جا کر اپنا سٹون آرڈر کر سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ لمبی بات کی بجائے صرف ان پوائنٹس کی طرف آپ کو آگاہی دی جائے جن پوائنٹس میں آپ کو پازیٹیوٹیز میسر ہیں، یا جن پوائنٹس میں آپ کو تھوڑی سٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو اسٹرو سائنسز کو سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ کے ان ایونٹس کے پیچھے جو احتیاطیں ہیں، جو عناصر ہیں، ان کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر یہ نالج آپ کے اتنے سے بھی کام آئے، ذرا سے بھی، تو اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا۔ آپ کی یہ محبتیں ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے